लखनऊ दिनांक 9 दिसंबर 2021 उत्तर प्रदेश के 72 जिलों से सभासद नहीं लखनऊ में अपनी मूलभूत अधिकारों को लेकर हजरतगंज के नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां पर शासन ने पुलिस बल प्रयोग करते हुए सभी पार्षदों को गिरफ्तार करके आलमबाग स्थित जेल रोड इको गार्डन भेज दिया, जहां पर पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में उत्तर प्रदेश के 72 जिलों से आए हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से सुनील कुमार द्विवेदी जिला प्रभारी सभासद एसोसिएशन अमेठी, श्री राजेश तिवारी सभासद प्रतिनिधि गौरीगंज अमेठी, आशीष तिवारी सभासद गौरीगंज अमेठी, श्री रजनीश कुमार सभासद गौरीगंज अमेठी, श्री रंजीत कुमार सभासद प्रतिनिधि गौरीगंज अमेठी मौजूद थे। इन्होंने अपनी मांगों में अहम मुद्दों को उठाया, जिसमें सभासदों को प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, पेंशन की व्यवस्था हो, सभासदों को अपने वार्ड विकास के लिए निधि जाए, चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाए, कश्मीर की स्थिति में सभासदों के परिवारों को आशिक संहिता का प्रावधान किया जाए, नगरपालिका तथा नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद का प्रावधान किया जाए। लखनऊ इको गार्डन से अनुभव इंडिया समाचार पत्र न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, लेकिन लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुका है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो हम लोग एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री 2:30 बजे तक का इंतजार किया गया। प्रशासन ने कहा कि 2:30 बजे तक आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोग निकले थे अपनी बात को बताने के लिए, लेकिन रास्ते में पुलिस द्वारा जबरन हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इको गार्डन ले आया गया है। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि इन्होंने अपनी मांगों के जो मूलभूत मांगे हैं सभासद के कार्य क्षेत्र में जो होती है नगर निगम के द्वारा जो इनको सुविधाएं दी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, जिस कारण से इनको अपने प्रदेश से यहाँ लखनऊ आना पड़ा और अपनी मांगों के लिए अपने मुख्यालय पर प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको वहाँ से गिरफ्तार करके और ये इको गार्डन में इनको भेज दिया गया। पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी सारे पार्षद भाई लोग अपने साथ में लगे हुए हैं, जो कि अपनी मांग के लिए यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे लास्ट में एक सवाल ये आपको पूछना चाहूँगा कि ये प्रदर्शन कब तक रहेगा आपका? अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है ये? जी, जब तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी, हम लोग तो अब अंतिम लड़ाई मानकर चल रहे हैं, क्योंकि बार बार लगभग 3 साल से प्रयास किया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग ये प्रयास दृढ़ संकल्प होकर निकले हैं कि कोई न कोई निष्कर्ष जरूर निकल जाए, जिससे कि हम लोगों को भी आश्वासन मिल जाए, जिससे हम लोगों को भी संतुष्टि मिल सके। तो जैसा कि आप अभी जान रहे हैं कि 2022 का चुनाव भी आ रहा है, विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, उस विषय में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जो हम लोगों का मान सम्मान और सम्मान की रक्षा जो करेगा, तो उसके साथ हम प्रदेश के पूरे सभासद एकत्रित होंगे उसके साथ। तो यहाँ पर जितने भी पार्षद हैं सब अलग अलग पार्टियों से होंगे ना? जी, एक ही पार्टी से नहीं होंगे, सब अलग अलग पार्टियों से होंगे। सपा, भाजपा, बसपा, हर पार्टी, सभी पार्टी के पार्षद यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप भाजपा से हैं, आपकी पार्टी से हैं? मैं निर्दलीय हूँ। अच्छा, निर्दलीय हैं आप, निर्दलीय हैं आप, भाजपा से हैं, कुछ सपा से भी हैं, अलग अलग पार्टियों से यहाँ पर जो सभासद आए हुए थे अपनी मांगों को रखने के लिए। और इनका कहना है कि हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, हम अपनी मांग को शासन प्रशासन को पहुँचाना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी रजत दीक्षित के साथ लखनऊ अमित श्रीवास्तव इको गार्डन इको गार्डन में हूँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के 72 जिलों से वहाँ के सभासद अपनी कुछ मांगों को लेकर के लखनऊ में आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और किस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। सर, क्या आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार द्विवेदी, जनपद अमेठी नगर पालिका परिषद गौरीगंज का सभासद हूँ और सभासद एसोसिएशन अमेठी का जिला प्रभारी हूँ। तो क्या मांगों को लेकर के आप यहाँ लखनऊ आए हैं? हम लोग सभासद हैं। नगर के किसी देश के विकास में नगर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और नगर का विकास तब तक नहीं होगा जब तक सभासद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करता है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक दिनों रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं और उसके बदले में हम लोगों के परिवार को सुरक्षा तक की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों की कोई निधि नहीं है। चेयरमैन के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, ईओ के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनका कृपा पात्र बन के रहना पड़ता है। हम लोग स्वच्छंदता से अपने वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ना हम लोगों का जीवन बीमा है, ना कोई पेंशन निधि है। इसी तरह से तो लखनऊ में जैसे आप लोग आए तो कहाँ गए? सबसे पहले आपने कहाँ पे अपनी बात पहुँचाने की कोशिश? हम लोग दारुल सफा में ए ब्लॉक मुख्यालय जो है, हाँ, नगर निगम का मुख्यालय जो है, जी, वहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए थे। और चूँकि पिछले महीने माननीय नगर विकास मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था टंडन जी को, जी आशुतोष टंडन जी को, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके
जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुका है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो हम लोग एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री 2:30 बजे तक का इंतजार किया गया। प्रशासन ने कहा कि 2:30 बजे तक आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोग निकले थे अपनी बात को बताने के लिए, लेकिन रास्ते में पुलिस द्वारा जबरन हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इको गार्डन ले आया गया है। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि इन्होंने अपनी मांगों के जो मूलभूत मांगे हैं सभासद के कार्य क्षेत्र में जो होती है